तो हेलो सुपर हीरो फैंस, तो कैसे हैं आप लोग के बारे में। जब वैनम 1 फर्स्ट पहले रिलीज़ हुआ तब एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई क्योंकि वैनम लोग को बहुत पसंद आया था। और अब आ रही है वैनम 2 और उसके ओरिजिन को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बारे में जानेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। Came at 17. Damn. तो वैनम एक एलियन पैरासाइट है और आप पैरासाइट को ऐसे समझ लिए कि पैरासाइट एक कीड़े की तरह होता है जिसे एक शरीर चाहिए था, एक बॉडी चाहिए होता है उसे सस्टेन करने के लिए, उसे अलाइव रहने के लिए। वैनम ओरिजिनली अर्थ पे नहीं पाए जाते, वो एक्चुअल में एक एलियन है जो दूसरे प्लैनेट पे पहले रहते थे, पर गैलेक्टस ने उनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दिया और वो ऐसे ही उनका प्लैनेट जब ब्लास्ट हो गया तो स्पेस में इधर उधर भटकने लगे। उसमें भटकते भटकते एक पैरासाइट मिला स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन जब स्पेस में गया था किसी मिशन के दौरान, उसे पावर की नीड थी और वैनम और स्पाइडरमैन ने एक साथ डील किया कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। वो वैनम पावर देगा स्पाइडरमैन को और स्पाइडरमैन उसकी हेल्प लेके और अपने मिशन को कंप्लीट करेगा और अर्थ पे वापस आएगा। पर एक्चुअली वो अपना मिशन तो कंप्लीट कर गया, लेकिन जब उसे वापस आया था तब उसे पता चला कि वैनम ऐसे ऐसे गलत काम उससे करवा रहा है जो उसे नहीं करने चाहिए। कोई गलती नहीं की, क्योंकि वैनम को जो एक्साइटमेंट चाहिए थी, जो पावर चाहिए थी, वो एक हार्मोन से आती थी। ह्यूमन बॉडी के रिलीज होने पर एड्रेनलिन जो एक्साइटमेंट हार्मोन होती है वो स्पाइडरमैन के बॉडी में रिलीज होती थी, जिसके वजह से उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा पावर आता था, जिसके चलते वो गलत काम कर जाता था। पर वेनम की इसमें कोई गलती नहीं थी, पर स्पाइडरमैन को ये बात गलत लगी, बहुत ज़्यादा गलत लगी, इसलिए उसने वेनम के जो सिम्बायोट था उसको स्पेस में ही छोड़कर वापस आने का फैसला किया और उसे छोड़ दिया और वापस आ गया। ये बात वेनम को बहुत बुरी लगी और वो अर्थ पे आया और किसी दूसरे इंसान के साथ जुड़ गया, जिसे हमने स्पाइडरमैन 3 में भी देखा है। इन्हीं सारी जर्नी के दौरान वेनम के शरीर से एक और सिम्बायोट रिलीज हो गया जिसका नाम था कार्नेज। इस्तेमाल करके एक कॉर्पोरेट कंपनी में और सारे सिम्बायोट बनाए जिनके बहुत सारे नाम थे, लेकिन वो अच्छे भी थे, बुरे भी थे और डिस्ट्रक्शन भी फैलाते थे, एक दूसरे से लड़ते भी थे। और ये बात बहुत बुरी लगी लोगों को और कॉर्पोरेट कंपनी इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। लेटर वो सब अपने रिग्रेट में उन सारे सिम्बायोट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। तो सारी जर्नी हो गई कि वेनम स्पेस से अर्थ पे कैसे है, उनका जन्म कैसे हुआ, वो कैसे बने। अब लेटर हम जानेंगे कि इनके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या क्या है। इनके वीकनेसेस भी बहुत सारे हैं और स्ट्रेंथ भी बहुत सारे हैं। इनके स्ट्रेंथ में देखा जाए तो इनके पास सुपर स्ट्रेंथ होता है, बहुत ज़्यादा पावर होता है, जैसे हमने टॉम हार्डी की मूवी वेनम में देखा था। ये अपने सारे सेल को रीबिल्ड कर सकते हैं, टूटे हुए हड्डी को अपने हाथ के शरीर पाँव को जोड़ सकते हैं। टॉम हार्डी की मूवी हमने वेनम में देखा ही था कि उनके टूटे पैर को उनने कैसे ठीक कर दिया। और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है और ये वो इंसान को खा जाते हैं ऐसे जिंदा। इनकी वीकनेस में देखा जाए तो इनका एक मेजर वीकनेस है, जो स्टील के जो वाइब्रेशन होते हैं वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उससे बहुत ज़्यादा इनका सेल में डिस्ट्रक्शन टाइप का हो जाता है और ये उसको सह नहीं पाते। ये सब हम जानते हैं, स्पाइडरमैन 3 मूवी में हमने ये सब सारी चीज़ें देखी ही होंगी कि वो फाइट सीन के दौरान वो कैसे प्रॉब्लम में आ गया था, कैसे उस डेंजर में आ गया था जब स्टील के बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हुए थे। ये सारी बातें तो हो गई, अब आ रही है टॉम हार्डी के वेनम 2। और वेनम 2 के लिए मैं जानता हूँ कि आप कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वेनम 1 मुझे बहुत पसंद है। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसे अच्छे और नए वीडियो ला पाऊँ आपके लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू। अपने अंदर के बीस्ट को एक्सप्लोर कीजिए।